नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। टोडरमल जी की पद्य रचनाओं पर अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने देखा था कि जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के मंगलाचरण हैं और आत्मानुशासन ग्रंथ का मंगलाचरण है टीका का, उस पर हमारी चर्चा हुई थी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के भी कुछ छंद हमने देखे थे। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मंगलाचरण में जो छंद थे उनमें टोडरमल जी ने किस प्रकार से गंभीर भावों को भर दिया है। शब्द सरल है लेकिन भाव बहुत गंभीर है। उसके अलावा शब्दों में भी जो एक साहित्य की गरिमा होती है, हिंदी साहित्य की जो समझ लीजिए काव्य कला है, वो काव्य कला भी यहाँ पर बहुत ऊंचे स्तर की नजर आती है। मतलब कोई भी बहुत बड़ा कवि हो, उस कवि के समकक्ष टोडरमल की रचनाएं रखी जा सकती हैं। बहुत ऊंचे स्तर की रचनाएं हैं। कल हमने देखा था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अलग अलग तरह के छंद थे। 2 अक्षरी छंद थे, गोमूत्रिका छंद था। तो ये सब काव्य की कलाकारी है जो टोडरमल जी को गद्य के साथ साथ पद्य के क्षेत्र में भी बहुत ऊपर ले जाती है। तो ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। आज थोड़ा आगे की बात हमको करनी है। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय का ही मंगलाचरण है। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि ग्रंथ साथ में लेकर बैठेंगे तो आनंद आएगा। तो जिन लोगों के पास ग्रंथ हो उसमें देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ स्क्रीन पर तो आपको अभी दिखाएंगे ही सही। सचिन जी, पुरुषार्थ सिद्धिउपाय भाषा टीका का जो मंगलाचरण वाला पेज है, हाँ हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। 5वां और 6ठा छंद अपने को देखना है। ज्यादा ज्यादा ऊंचा हो गया, ज्यादा ऊंचा हो गया। बस बस ठीक है, ठीक है। तो कल हमने देखा था कि कैसे यहाँ पर टोडरमल जी ने अरहंत को, सिद्ध को, जिनवाणी को, देव शास्त्र और गुरु, इन तीनों को नमस्कार किया था शुरू में। और उसके बाद अब आप जो ये 5वां छंद देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि टोडरमल जी ने जो मोक्षवाण प्रकाशक में 8वें अधिकार का मंगलाचरण नहीं लिखा था, या 7वें अधिकार से भी इसको मिलान करके देख सकते हैं। 7वें और 8वें दोनों अधिकारों की झलक यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 7वें अधिकार में निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी का प्रकरण है और इस छंद में उन तीनों की ही चर्चा है। और वो गड़बड़ क्यों हुई, तो 8वें अधिकार में मिलता हुआ विषय भी इसके अंदर दिख जाता है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक और पुरुषार्थ सिद्धिउपाय की टीका, ये दोनों ग्रंथ साथ साथ चल रहे थे। ये दोनों ग्रंथों की रचना टोडरमल जी एक साथ ही कर रहे थे, इसलिए बहुत सा विषय मिलता हुआ मिल जाता है, एक दूसरे से मिलता है। देखते हैं यहाँ पर हम छंद जब आप पढ़ेंगे तो इसमें हैं वो नियम पूरी तरह से घटित होते हैं, जरा सी भी कमी नहीं रखते हैं टोडरमल जी। लेकिन अगर प्रकाशित प्रति आप देखेंगे तो प्रकाशित प्रतियों में अक्षर इधर का उधर है, छंद का जो नियम है वो टूट जाता है। जैसे सवैया 31 ये छंद है, इसकी विशेषता यह है कि प्रत्येक पंक्ति में आपको 31 अक्षर मिलेंगे, प्रत्येक पंक्ति में। और प्रकाशित प्रतियों में आप देखोगे तो वहां पर कुछ ना कुछ कमी या बढ़ोतरी आपको दिख सकती है। तो ये यहाँ पर हमने पांडुलिपियों के आधार पर लिखा है और जो संशोधन है वो भी इसमें दिए हैं। आपको प्रकाशित प्रतियों से इसमें अंतर देखने को मिल जाएगा। वहां पे शायद ऐसा है, को नर निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान, इस तरह से कुछ छंद है, जबकि मूल में ये इस तरह से था जैसा यहाँ आपको सामने नजर आ रहा है। देखते हैं छंद। केउ ने निहचे करी आत्म को शुद्ध मानी, भय है स्वच्छंद न पिछाने निज शुद्धता। केउ व्यवहार दानशील तप भाव ही को आत्म को हित जनि छाड़त न मुद्धता। केउ व्यवहार नय निहचे के मार्ग को भिन्न भिन्न जानी पहचानी करे उद्धता।
जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने तब बुद्धता। क्या कह रहे हैं? केऊ, केऊ माने कई, है ना। केऊ वैसे तो जैसे प्रकाशित प्रति में कोऊ लिखा है, तो कोऊ का अर्थ तो कोई है, लेकिन केऊ का अर्थ होता है कई, है ना। क्योंकि निश्चयभाषी व्यवहाराभाषी ये कोई एक एक जीव तो है नहीं, कई कई जीव इस तरह के हो जाते हैं। केऊ नए, नए माने नए, और पाठांतर इसका नर भी मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा नए शब्द उचित लगता है, क्योंकि आगे जो बात चल रही है वो नए की बात है। केऊ नए निहचे करी, निहचे माने निश्चय, कोई निश्चय नए से आत्म को शुद्ध मानी, आत्मा को शुद्ध मान करके भय है स्वच्छंद, स्वच्छंदी हो गए। किसकी बात चल रही है? निश्चयभाषी जीव की, कि निश्चय नए से आत्मा को शुद्ध मान करके स्वच्छंदी हो गया। लेकिन खास बात यह है कि न पिछाने निज शुद्धता, वो दिखता ऐसा है, बातें ऐसी करता है जैसे वो शुद्धता को जानता हो, अपने शुद्ध स्वभाव की उसको पहचान हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो निज शुद्धता न पहचानता, वो अपनी स्वयं की शुद्धता नहीं पहचानता। कोरी निश्चय नय का उसको एक एकांत पक्ष पड़ गया है, और शुद्ध 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 आत्मा की बात करके स्वच्छंदी हुआ जा रहा है। अपने आचरण पर, अपने भावों पर जरा भी उसका कंट्रोल नहीं है। कोरा निश्चय नय की मुख्यता से, निश्चय नय का मुख्यता क्या, मुख्यता नहीं करता, वो तो पक्ष लेता है, एकांत पक्ष, उस एकांत पक्ष से स्वच्छंदी हो गया है। दूसरा व्यक्ति, केउ व्यवहार दानशील तप भाव ही को, आत्म को हित जानी छाड़त न मुद्धता। क्या कह रहे हैं? कि कोई व्यक्ति ऐसा है, वो ये व्यवहार दानशील तप भाव ही को, यानी ये जो दानशील तप संयम व्रत नियम इत्यादि का उपदेश व्यवहार से दिया जाता है, उनको ही आत्म को हित जानी, उनको ही आत्मा का हित जान लिया उसने, और छाड़त न मुद्धता, मुद्धता माने मूर्खता, मूढ़पना, कि ये इस मूढ़पने को, इस मूर्खता को नहीं छोड़ता। पहला जीव तो ऐसा था कि वो अपनी असली शुद्धता को पहचानता नहीं है, स्वच्छंदी हो जाता है। दूसरा जीव ऐसा हो गया कि अपनी अनादिकालीन इस मूर्खता को नहीं छोड़ता, है ना, और ये जो व्यवहार आश्रित उपदेश दिया जाता है उसको ही मुख्य मान करके, उनको ही आत्मा का हित जान करके बैठा रहता है, अपने निज स्वरूप को नहीं पहचान पाता। अब तीसरा जीव उभयाभासी, केउ व्यवहार नए निश्चय के मार्ग को, और कोई व्यवहार नए और निश्चय नए के मार्ग को भिन्न भिन्न जानी पहचानी करे उद्धता। क्या भिन्न भिन्न जान लेता है? वो यूं सोचता है कि एक व्यवहार मार्ग है, एक निश्चय मार्ग है, ये भी सही है और वो भी सही है, दोनों चीजें वो स्वीकार करता है, और उसको क्या लगता है कि हमने निश्चय और व्यवहार को सही सही ग्रहण कर लिया। आगे बताएंगे टोडरमल जी सही सही ग्रहण कैसा है, चौथी पंक्ति में। तो पहले तो ये देखें कि निश्चय और व्यवहार, व्यवहार और निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जान लेता है, मतलब कि ये दो मार्ग हैं, जबकि टोडरमल जी ने स्पष्ट किया है कि मार्ग दो नहीं है, उनका कथन दो तरह से है। जिसमें निश्चय से जो कथन है वास्तव में मार्ग वैसा ही है, और व्यवहार से जो कथन है वो सिर्फ कहा गया है समझाने के लिए, मार्ग वैसा है नहीं। और ये गलती क्या करता है उभयाभासी, कि ये दो तरह के मार्ग समझ लेता है। तो जब केवल व्यवहार ने निश्चय के मार्ग को भिन्न भिन्न जानी पहचानी करे उद्धता, उनको भिन्न भिन्न जान करके पहचान करके और उद्धता करता है, उद्धत हो जाता है। उद्धत हो जाता है माने ऐसे ही उत्साही बना रहता है कि व्यवहार और निश्चय हमने दोनों का ग्रहण कर लिया, जबकि वास्तव में उसे न निश्चय की पहचान है न व्यवहार की पहचान। तो कैसे होता है निश्चय और व्यवहार की पहचान कैसे करें? कब होती है बुद्धता, कब होती है बुद्धिमानी, या कहें कि कब होता है अपना सही सही सम्यक ज्ञान, कि जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब और कारण को उपचार माने तब बुद्धता, तब जाके ये बुद्धता यानी बुद्धिमानी सम्यक ज्ञान तभी आता है। कब? कि जब जाने निश्चय के भेद व्यवहार सब, जब निश्चय और व्यवहार के सभी भेदों को जाने, और खास चीज ये कारण को उपचार माने, कि जो भी कारण बताए गए हैं व्यवहार ने ऐसे कारणों का उपदेश दिया जाता है, उनको उपचार माने, उनको सत्यार्थ नहीं मान ले वे, यानी
जैसा टोडरमल जी ने सबसे सटीक परिभाषा बनाई निश्चय और व्यवहार की, यथार्थ निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। कि निश्चय नय से जैसा कहा गया है वैसा ही है, वस्तु स्वरूप वैसा ही है, ऐसा स्वीकार करना, और व्यवहार नय से कहा गया है वैसा वस्तु स्वरूप है तो नहीं, लेकिन समझाने के लिए कहा गया है ऐसा स्वीकार करना। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, कारण को उपचार माने तब बुद्धता, कि तभी जाके इसके सम्यक ज्ञान होता है, तभी बुद्धिमत्ता बुद्धता इसको प्रकट होती है। श्री गुरु परम दयाल भय दयो सत्य उपदेश, ज्ञानी माने जान के ठाने मूढ़ कलेश। श्री गुरु ने तो परम दयालु होकर के, वह माने होकर के, ये श्री गुरु जो हैं हमारे अमृत चंद्राचार्य जैसे गुरु, कुंदराचार्य देव जैसे गुरु, उन्होंने परम दयालु होकर के दयो सत्य उपदेश, पूरा सत्य उपदेश दिया है, सच्चा उपदेश दिया है। अब चक्कर पड़ता है इसमें कि ज्ञानी माने जान के, ज्ञानी तो उसको जान करके मानता है, जान करके मानता है माने वो बराबर युक्ति तर्क आदि सब प्रमाण लगा करके और स्वानुभव आदि द्वारा प्रमाणित करके उसको जानता है और मानता है, स्वीकार करता है। और मूढ़ व्यक्ति क्या करता है, मूढ़ व्यक्ति ठाने मूढ़ कलेश, और मूढ़ व्यक्ति उसमें कलेश ठानता है, माने उसी में झगड़ा करता है, उसमें ही विपरीत अर्थ निकालता है, आपस में झगड़े की बात बनाता है। जहां निश्चय का कथन हो वहां पे व्यवहार की बात उठाकर ले आता है, जहां व्यवहार की बात चल रही हो वहां पे निश्चय की बात उठाकर ले आता है। जो ऊपर बात आई थी निश्चय और व्यवहार की, उभयाभास की, वो सारी की सारी मूढ़ता वो मूढ़ जीव करता है ना, वो कलेश ठानता है, वो जानता और मानता नहीं। तो इस तरह से ये पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय में जो टोडरमल जी के छंद थे वो थे। इसमें एक विशेष बात है, जो पांचवा छंद है, ये पांचवा छंद बहुत सी जगह पे, बहुत सी पांडुलिपियों में हमको तीसरे नंबर पे मिलता है। सचिन जी थोड़ा सा ऊपर कीजिए इसको, तीसरे नंबर पे मिलता है, माने नहीं ऊपर कीजिए, हाँ बस बस, जो दूसरा छंद था थोड़ा सा और ऊपर, हाँ दूसरे छंद में आप देखेंगे कि वहां पे वाणी की बात थी, जिनवाणी की बात थी, और उसके बाद ही ये कथन आए तो उचित लगता है। माने दोनों तरह से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमको इस रूप में प्राप्त है, ये पांचवें नंबर पे मिलता है छंद, तो भी ठीक है, और अगर तीसरे नंबर पर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ज्यादा उचित अर्थ लगता है, क्योंकि जिनवाणी की बात है दूसरे में, और उसके बाद ही ये निश्चय नय वगैरह की बात आ जाती है ना। दूसरे छंद में नयों की बात आई थी, नयन विनाना वान वने, है ना, उसके माध्यम से भी ये ठीक बैठता है। इस तरह से पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय ग्रंथ के छंद हमने देखे। सचिन जी अब दूसरा पेज निकालिए आप, ये तीसरा पेज था, दूसरा पेज निकालिए, त्रिलोक सार के देखेंगे। नहीं ये तो आगे बढ़ गए, पीछे पीछे चलिए। त्रिलोक सार ग्रंथ के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, मतलब मुझे बहुत आश्चर्य भी होता है और बहुत थोड़ा सा ऐसा दुख भी होता है कि टोडरमल जी का हम 300वां वर्ष मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन टोडरमल जी की सारी रचनाएं हमारे सामने नहीं है। कल भी मैंने आपसे कहा था त्रिलोक सार ग्रंथ 102 वर्ष पहले छपा था, उसके बाद छपा ही नहीं। मतलब टोडरमल जी की वचनिका की बात कर रहा हूँ, त्रिलोक सार तो अलग से तो छपे हैं, लोगों की कई अलग अलग तरह की टीकाएं भी मिलती हैं, लेकिन त्रिलोक सार की जो वचनिका टोडरमल जी ने लिखी है वो बहुत सुंदर है, और उसको छपना चाहिए, है ना, छापने का प्रयास करना चाहिए। टोडरमल जी के अनुयायी हैं हम, तो ये चीज सामने आनी चाहिए। एक छोटा सा प्रकरण मैं आपको बताता हूँ इसका, जैसे त्रिलोक सार की जो वचनिका जहाँ प्रारंभ होती है, शुरू का प्रकरण, जैसा आप लोगों को ध्यान हो तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका लिखी हुई है। सचिन जी ये थोड़ा और ऊपर होगा, ये प्रशस्ति है, अपने को मंगलाचरण भी देखना है अभी, बस बस। तो मैं क्या बता रहा था कि त्रिलोक सार की जो भाषा टीका जहां प्रारंभ होती है, उसकी उत्थानिका में टोडरमल जी ने बहुत सुंदर प्रकरण लिखा है, बिल्कुल सामान्य अपने समझ में आने जैसा, कर्णानियोग की बात नहीं लिखी, अध्यात्म की बात लिखी। वहां पे उन्होंने सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न खड़ा करवाया, मतलब जो टोडरमल जी की शैली है प्रश्नोत्तर की, वहां प्रश्न किया कि भाई तुम तो जीव हो और ये ग्रंथ पुद्गल है,
और तुम कहते हो जीव पुद्गल का कार्य कैसे नहीं कर सकता, तो फिर ये तुमने इसकी रचना कैसे की, या तुम इसकी रचना कैसे करते हो? जीव होकर के पुद्गल की रचना कैसे की जा रही है? इतना सुंदर प्रश्न वहां उपस्थित किया। और आप वहां पे टोडरमल जी की मतलब ज्ञान की महिमा देखिए। उन्होंने एक एक चीज को उन्होंने पूरा घटित किया। जैसे जो ग्रंथ है ना, उसमें जो पेज हैं, उसमें जो लिखे जा रहे अक्षर हैं, उसमें जो स्याही इस्तेमाल में आ रही है, जो कलम इस्तेमाल में आ रही है, वो सब किस तरह से इस ग्रंथ की रचना में निमित्त बनते हैं, वहां निमित्त क्या है, उपादान कौन है, उपादेय क्या, ये सब घटित किया। जीव के स्वयं के भाव उस ग्रंथ रचना में निमित्त कैसे बनते हैं, ये पूरी डिटेल टोडरमल जी ने शुरू के प्रकरण में दी है। मूल रूप से वहां से वो पठनीय है। कभी अवसर लगेगा तो उसकी भी चर्चा करेंगे। अभी तो आपको मैंने हिंट दी है, आप लोग ढूंढिए। त्रिलोक सार की भाषा वचनिका उपलब्ध है, 102 साल पहले छपी थी, उसका पीडीएफ उपलब्ध है। हम लोगों ने भी उसकी पीडीएफ ही देखी है। और त्रिलोक सार वचनिका की हमको हस्तलिखित प्रति नहीं मिली, ये मैंने कल भी बताया था आपको। हस्तलिखित प्रति उसकी जयपुर में ही उपलब्ध होगी, जहां पर भी होगी, लेकिन प्रकाशित प्रति के आधार पर ही ये छंद यहाँ पे हमने लिए हैं। देखते हैं इसका। अब यहाँ आप विशेषता देखिए, टोडरमल जी की एक शैली रही है, जब वो मंगलाचरण करते हैं, जैसे हमने देखा था पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों को नमस्कार किया था मंगलाचरण में। टोडरमल जी विनय का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं विनय का, है ना। और दिखावटी विनय नहीं करते, पूरा उनके हृदय से वो बातें निकलती हैं, तो उनके छंदों में भी वो नजर आती है। यहाँ पे टोडरमल जी पांचों परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, है ना। पांचों परमेष्ठी का, बल्कि अरहंत, सिद्ध और इनके अलावा मतलब अरहंत, सिद्ध, मुनिराज और शास्त्र, माने सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो जिनको हम चार मंगल के नाम से जानते हैं, उनको यहाँ पे नमस्कार किया है। ऐसे ही सम्यक ज्ञान चंद्रिका में भी अनेक स्थानों पर नमस्कार किया। आप देखेंगे एक और विशेषता, ग्रंथ का नाम है त्रिलोक सार, और इसके आप जो ये छंद देख रहे होंगे, पांचों छंद, शुरू के 5 छंद, इन पांचों छंद में आपको त्रिलोक 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 का शब्द मिलेगा। जैसे पहला छंद देखिए, त्रिभुवन सार अपार गुण, ज्ञायक नायक संत, त्रिभुवन हितकारी नमो श्री अरहंत महंत। पहला शब्द त्रिभुवन, त्रिलोक, है ना। अगला छंद देखिए, उसमें भी 3 भवन। तीसरा छंद देखिए, उसमें भी 3 भुवन तिथि जानिके। फिर उसके बाद भी 3 भुवन मंदिर, 3 भुवन मही, माने त्रिलोक सार ग्रंथ है, तो 3 लोक शब्द का प्रयोग हर छंद में उन्होंने किया। शब्द बदल गए, अर्थ वो ही रहा। इसमें मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, सारे छंद तो अपन नहीं देखेंगे, लेकिन छोटी सी हिंट आपको दे देता हूँ। पहले छंद में अरहंत भगवान को नमस्कार किया है, दूसरे छंद में सिद्धों को नमस्कार किया है, तीसरे छंद में मुनिराज को नमस्कार किया है, साधु को, चौथे छंद में जिनवाणी को नमस्कार किया है, और पांचवें छंद में, अब चूंकि त्रिलोक सार है तो 3 लोक में रचनाओं का वर्णन मुख्य है, तो 3 लोक में जहां जहां अपने चैत्य चैत्यालय हैं, उन सबको भी यहाँ पर नमस्कार किया है। तो टोडरमल जी बहुत विनयवान रहते थे, बहुत विनय करते थे, ये आप देख सकते हैं। मैं इसमें आपको तीसरा और चौथा छंद, इस पर थोड़ा सा अपन अर्थ देखते हैं इसका। 3 भुवन स्थिति जानिके आप मय होए। 3 भुवन स्थिति माने तीनों लोक की स्थिति को जान करके आप मय होए, स्वयं स्वस्वरूप हो गए, यानी कि आत्मलीन हो गए, अपने स्वरूप में लीन हो गए। और कैसे? परते भय विरक्त अति, पर द्रव्यों से अत्यंत विरक्त हो गए, संसार, शरीर और भोगों से अत्यंत विरक्ति उनको आ गई। ऐसे नमो महामुनि सोए, ऐसे महामुनिराज को, ऐसे हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर संतों को मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए कैसे उन्होंने मतलब वर्णन किया, उनकी जो भाव विशुद्धि होती है, जो मुनिराज के समझ लीजिए भाव लिंग है, उसका पूरा वर्णन उन्होंने बहुत अच्छे से इसमें किया है। ऐसे ही जिनवाणी को दीपक की उपमा आपने अनेक जगह पे देखी होगी, है ना। जैसे आपने वो है अपने वीर हिमाचल ते निकसी, उसके अंदर भी दीपक की उपमा आती है। उसी तरह से यहाँ देखिए, 3 भुवन मंदिर विषय अर्थ प्रकाशन हार, कि 3 भुवन रूपी मंदिर, मंदिर का अर्थ, बहुत से लोग मंदिर के अर्थ में उलझ जाते हैं। मंदिर सोचते हैं कि जिनालय, मंदिर का अर्थ होता है मकान, है ना, भवन। मंदिर माने भवन होता है,
तो 3 भुवन मंदिर विषय कि 3 लोक रूपी भवन में अर्थ प्रकाशन हाथ, जैसे किसी मकान में दीपक प्रकाश फैलाता है, प्रकाशित करता है वस्तुओं को, उसी तरह से ये जैन वचन दीपक, ये जिनवाणी रूपी दीपक को मैं नमो नमस्कार करता हूं। कैसा है ये ज्ञान करण है, गुणधार है। ये ज्ञान करण गुणधार, ज्ञान को करने का गुण इसमें है। माने हमारे ज्ञान में ये निमित्त बनता है, हमें ज्ञान होने में जिनवाणी निमित्त बनती है, ऐसा इसमें जिनवाणी में विशेषता है। और 3 लोक में ये जिनवाणी 3 लोक में जो मिथ्यात्व का अंधेरा है उसे फैलाने के लिए दीपक का कार्य करती है। ऐसा इस छंद में अपन देख सकते हैं। और भी बहुत सुंदर सुंदर छंद है, लेकिन अब अपन चलते हैं आगे। प्रशस्ति में बहुत सुंदर इसमें छंद आया है। इसमें टोडरमल जी ने, आप देखेंगे बहुत से स्थान पर आपने देखा होगा कि कैसे वो वाचक वाच्य संबंध वस्तुओं में घटित होता है। और 3 प्रकार के पदार्थ आपने देखे होंगे, या 3 प्रकार के नयों की चर्चा आपने सुनी होगी। ज्ञान नए, अर्थ नए, शब्द नए, उनसे संबंधित बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मुझे ध्यान आता है समय सार जी की जो वचनिका है जयचंद जी छाबड़ा ने लिखी है, उसमें प्रारंभ में ही ये वाचक वाच्य आदि और इन सब का प्रयोग किया है और वहां भी समझाया है। इसी तरह से यहाँ भी हम देख सकते हैं। तो जयचंद जी छाबड़ा टोडरमल जी की शिष्य परंपरा में थे, ये आपको ध्यान होगा मेरे ख्याल से। जयचंद जी जब जयपुर आए तब उनकी उम्र थी 11 वर्ष, और टोडरमल जी की विद्वत्ता देख करके उनके द्वारा जो अध्ययन कराया जाता था उसे पढ़ करके वहीं के होकर के रह गए। 11 वर्ष की उम्र में आ गए थे वो धर्म सीखने। और उस समय टोडरमल जी बहुत प्रतिष्ठित विद्वान थे, बहुत नाम चलता था टोडरमल जी का, परिचय आप सबको ध्यान है ही सही। तो जयचंद जी यूं समझ लीजिए कि जब टोडरमल जी की मृत्यु हुई उस समय जयचंद जी लगभग 14-15 वर्ष के थे। जयचंद जी ने उनसे सीखा, काफी कुछ उनसे सीखा, और बाद में भी उनकी शैली जो चलती थी टोडरमल जी की, अनेक अनेक विद्वान उस शैली का संचालन करते थे, वहां पर वो सीखे। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ जयचंद जी ने भी जो ये बात ली है वाचक वाच्य की, और शब्द अर्थ और ज्ञान, ये 3 प्रकार के पदार्थों की चर्चा समय सार जी की वचनिका के प्रारंभ में भी मिलती है, तो वो यहाँ से सीखे, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। इसका हम दूसरा छंद देखते हैं। वाचक शब्द वाच्य है अर्थ, इनके यहु संबंध समर्थ, इनका करता नाही कोई, जाने इनको ज्ञाता होय। वाचक शब्द, कि ये जो शब्द हैं ये शब्द तो है वाचक, वाचक माने बताने वाला, और वाच्य है अर्थ। वाच्य माने जिसका वर्णन किया जा रहा हो, जिसको बताना हो, जिसे बताया जाना हो, वो है वाच्य, और जो बताने वाला है वो है वाचक। तो अर्थ माने पदार्थ, वस्तु, कि वस्तु तो होती है वाच्य और शब्द होता है वाचक। इनके यह संबंध समर्थ, इनके आपस में ऐसा संबंध है ना। समय सार जी वचनिका में ऐसा छंद लिखा है जयचंद जी ने, वाचक वाच्य नियोग, क्या वाचक वाच्य नियोग करके छंद है। तो वही बात यहाँ पर भी है कि वस्तु में और उन शब्दों में वाचक वाच्य संबंध होता है। अब उस वस्तु का और उन शब्दों का कोई करता है क्या, कि इनका करता ना ही कोई, इनका कोई भी करता नहीं है, माने अनादि निधन है। ये वो वस्तु तो स्वयं ही अपने आप में अनादि निधन वस्तु है, पदार्थ है ना, अपने अस्तित्व सहित हमेशा वर्तती है। और वो जो शब्द हैं उन शब्दों का भी कोई कर्ता नहीं होता। क्यों? क्योंकि शब्द पुद्गल हैं, वो भी स्वयं अपने आप में पदार्थ है। इनमें आपस में वाचक वाच्य संबंध है। जो इनको जानता है वो इनका ज्ञाता जरूर होता है, लेकिन कर्ता कोई नहीं होता। अभी पहले टोडरमल जी अब इसके बाद में वाचक वाच्य का संबंध भी दिखाएंगे, कैसे शब्द पदार्थ और ज्ञान इनमें आपस में संबंध होता है, ये भी दिखाएंगे। और ये जो कर्ता पने वाली बात आई है ये भी यहाँ पर अभी दिखाएंगे। पेज नंबर 3 पर अभी हम देखेंगे। यहाँ पर सचिन जी ये, हाँ अगला पेज इसके नीचे वाला, यहाँ हम देखेंगे। बस बस बस, ज्यादा ऊपर हो गया, ज्यादा ऊपर हो गया, बस
बहुत सुंदर उदाहरण दिया है टोडरमल जी ने। उससे हमको ये भी समझ में आएगा कि कैसे वाचक और वाच्य में, इन शब्दों में और उन पदार्थों में संबंध बनता है, किस तरह से शब्द, अर्थ और ज्ञान नए होते हैं, और कैसे इनका कोई कर्ता नहीं है। वो जो पहले छंद देखा था वो एक तरह से इन छंदों की भूमिका है, तीसरे और चौथे छंद की। आप इनको देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। अध्यात्म की बात यहाँ पे देखिए, कौन से ग्रंथ में? त्रिलोक सार में। त्रिलोक सार यद्यपि कर्णानियोग का ग्रंथ है, आप सोचो कर्णानियोग का ग्रंथ है त्रिलोक सार, लेकिन उसमें भी टोडरमल जी अध्यात्म की बात भर देते हैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि त्रिलोक सार ग्रंथ के प्रारंभ में ही टोडरमल जी ने ये अध्यात्म की बात की है कि इनका कर्ता कौन है, इस ग्रंथ का कर्ता कौन है। ठीक उसी तरह की बात ग्रंथ के अंत में भी उन्होंने दी। कई बार विचार आता है, बहुत से लोग सोचते होंगे कि टोडरमल जी तो कर्णानियोग के विशेषज्ञ थे, तो उनका रस कर्णानियोग में ज्यादा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये सच है कि टोडरमल जी ने कर्णानियोग की महान टीकाएं करी त्रिलोक सार के ऊपर। गोमट सार जीव कांड, गोमट सार कर्म कांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, अर्थ संदृष्टि अधिकार, ये सब टीकाएं टोडरमल जी ने करी हैं। लेकिन इन टीकाओं को भी अगर आप गौर से पढ़ेंगे, देखेंगे, इनका अध्ययन करेंगे, तो पाएंगे कि टोडरमल जी के हृदय में अध्यात्म का स्थान सबसे ऊपर था, और वो कर्णानियोग की बात करते करते भी अध्यात्म उसमें से निकाल लाते थे। तो देखते हैं यहाँ पर इस छंद में भी देखिए आप, पृथ्वी शब्द पृथ्वी अर्थ इनके संबंध ऐसो पृथ्वी शब्द जानने ते पृथ्वी अर्थ जानिए। ऐसे साचे शब्द और साचे अर्थ जग माही तिनके संबंध सो स्वभाव ही ते मानिए। ताते इस ग्रंथ माही जेते शब्द जेते अर्थ तिनको नवीन करता को नाही मानिए। तिनको जो जाने अर भाषे जोरी शब्द निको व्यवहार मात्र सो तो करता पहचानिए। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी शब्द कि एक तो ये पृथ्वी शब्द है, प के नीचे रे ऋषि वाला आधा थ, व में ई की मात्रा, ये तो हुआ पृथ्वी शब्द। ठीक है, जो मैंने कहा ये भी पृथ्वी शब्द है, आपने सुना वो भी पृथ्वी शब्द है। और एक पृथ्वी जिसपे अपने मकान बने हुए, जिसपे हम चलते हैं, वो पृथ्वी अर्थ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने पृथ्वी बोला तो आपके दिमाग में पृथ्वी आया, है ना? तो इनके संबंध ऐसो, इस पृथ्वी शब्द और इस पृथ्वी पदार्थ, इनका आपस में कैसा संबंध है कि पृथ्वी शब्द जानने ते पृथ्वी अर्थ जानिए। कि हमने जाना तो क्या था, आपने सुना तो पृथ्वी शब्द है, लेकिन सुनते ही आपके ज्ञान में वो पृथ्वी पदार्थ आ गया, पृथ्वी अर्थ आपने जान लिया कि पदार्थ रूप जो पृथ्वी है उसका ज्ञान इस शब्द रूप पृथ्वी से हमको हो गया। ये उदाहरण समझ में नहीं आए तो दूसरा छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैंने कहा गाय, गाय कहते ही आपके दिमाग में गाय का चित्र बनाया नहीं, आपने उस गाय रूपी पदार्थ को जाना या नहीं? ग में आ की मात्रा य ऐसा लिखा हुआ हो, ऐसा लिखा हुआ पढ़ते से ही, या जो मैंने कहा गाय ऐसा शब्द सुनते से ही, इन शब्दों के ज्ञान से उस गाय रूप वस्तु का ज्ञान होता है या नहीं होता है? इनका ऐसा सहज संबंध है। तो ऐसे साचे शब्द और साचे अर्थ जग माही, जगत में इस तरह के सच्चे शब्द और सच्चे अर्थ, सच्चे पदार्थ, तिनके सुनाया नहीं है। ये स्वभाव से ही ऐसा संबंध है कि गाय और गाय कहते ऐसे ही, वो गाय जो पदार्थ है, गाय जो द्रव्य है ना, जीव द्रव्य, जीव और पुद्गल की मिली हुई दशा, उस गाय का ख्याल आपको आ जाता है, ऐसा स्वभाव से ही बना हुआ है। तो टोडरमल जी क्या कहना चाह रहे हैं? टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं कि ताते इस ग्रंथ माही, इसलिए इस ग्रंथ में जेते शब्द, जितने भी शब्द हैं, और जेते अर्थ, जितने उन शब्द के वाच्य पदार्थ हैं जगत में। जैसे मान लो इस ग्रंथ में नाम आया सुमेरु, है ना, और जो असली सुमेरु पर्वत है वो, तो इस सुमेरु शब्द में और उस सुमेरु अर्थ में ऐसा आपस में संबंध है, उन न तो इस शब्द का कोई करता है न उस सुमेरु का कोई करता है, तो तिनको नवीन करता को नहीं मानिए। तो इस ग्रंथ में भी जितने शब्द हैं और जो उनका अर्थ है, जो पदार्थ हैं,
उनका कोई नवीन करता नहीं है। ये अध्यात्म की कितनी कितनी बड़ी ऊंची बात है। अकर्तावाद की बात यहाँ पे हमको त्रिलोक सार जैसे कर्णन योग के ग्रंथ में टोडरमल जी पिला रहे हैं कि इनका कोई नवीन करता नहीं है, सब अनादि निधन है वस्तुएं, अनादि निधन वस्तुएं सभी अपनी अपनी मर्यादा सहित परिणमती हैं। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं होता है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होता है। ये सब अमृत वचन टोडरमल जी ने हमको दिए हैं। तिनको नवीन करता को नहीं मानी। आप लोगों को कोई शब्द या कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, है ना। सचिन जी देख लीजिएगा, किसी का कोई प्रश्न हो या कोई रेज हैंड करे तो आप लोग बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो क्या है, सामने सिर्फ स्क्रीन में ये छंद नजर आ रहा है, आप लोगों के चेहरे भी अभी तो नजर नहीं आ रहे हैं, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं, है ना। किसी को अगर कोई चीज समझ में ना आए तो जरूर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि तिन ताते इस ग्रंथ माही जेते शब्द का करता नहीं है ना। अरे ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं, कहने को अपन कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं, वास्तव में मैं इन शब्दों का करता नहीं। ये शब्द भी अनादि निधन, भाषा वर्गणा है ना, पुद्गल है, अनादि अनंत वस्तु ये स्वयं है। मैं जीव द्रव्य, मैं स्वयं अनादि निधन हूं। अब ये जीव जीव, ये जो ज में ई की मात्रा और व, ये जो मैंने शब्द बोला, इस शब्द का भी कर्ता मैं नहीं, कोई नहीं, और वो जो जीव पदार्थ है उसका भी कर्ता कोई नहीं। तिनको जो जाने, अब इन पदार्थों को और इन शब्दों को जो जाने, और भाषे और कहे, भाषे माने कहे, है ना। कैसे कहे, जोरी शब्दनी को। अब जैसे मैं कुछ वाक्य बोल रहा हूं तो ये शब्दों को जोड़ करके मैंने ऐसा कथन किया ना, कहने को किया, वास्तव में तो ये शब्द अपने आप आपस में जुड़े और वैसे ही शब्द निकले, ठीक है। तिनको जो जाने और भाषे जोरी शब्दनी को, कि ऐसे इन शब्दों को जोड़ करके जो जानता है और जो कहता है। नय की परिभाषा क्या है, वक्तुर अभिप्रायो नया और ज्ञातुर अभिप्रायो नया। देखिए यहाँ पे वो सूत्र मिल रहा है अपने, बीज है उसका। जो जाने माने ज्ञाता, और जो भाषे माने वक्ता। तो जो कहे अथवा जो जाने, स्क्रीन पर से हट गया है छंद, मैं यहीं से पढ़ करके बोलता हूं कि तिनको जो जाने और भाषे जोरी शब्दनी को, कि उन शब्दों को जोड़ करके जो जानता है या उन शब्दों को जोड़ के जो कहता है, व्यवहार मात्र सो तो करता पहचाने, कि उसको करता कह दिया जाता है, वो भी व्यवहार से, निश्चय से वो करता नहीं है। कि ये बातें कौन बोल रहा है, कि मैं बोल रहा हूं, कि ये व्यवहार का कथन है, वास्तव में मैं इन शब्दों का करता नहीं हूं। ये छंद किसने बनाए, कि टोडरमल जी ने। टोडरमल जी कह रहे हैं कि भैया मात्र व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इन शब्दों को यहाँ पे जोड़ने का भाव आया, इन शब्दों को जोड़ करके यहाँ पे ये जुड़ गए, बन गए, ऐसा बनाव बन गया, तो व्यवहार से कर्ता कह दिया जाता। लेकिन अभी बात समाप्त नहीं हुई, व्यवहार से भी कौन कहलाएगा कर्ता। ये देखिए आप नीचे टोडरमल जी की विनम्रता देखिए और अध्यात्म की पकड़ देखिए। ऐसी परिपाटी माही, ये छंद अपन ने बोला नहीं था शायद, चलिए बोलते हैं इसको। ऐसी परिपाटी माही यहाँ वर्धमान जिन भय तिन हुन तिन को स्वरूप जान्यो है। इच्छा बिन दिव्य ध्वनि तिन के प्रकट भई, ताकरी स्वरूप किछु तैसो ही बखान्यो है। गौतम गणेश सुनी ऐसो उपकार कीनो, ताको अनुसार सब ग्रंथनि में आन्यो है। तिनि करी ज्ञानवंत होई छोटे ग्रंथ जोरी, किने हुने नाना भांति अर्थ पर मान्यो है। क्या कह रहे हैं, ऐसी परिपाटी माही, इस परिपाटी है ना, ये जो अनादिकाल से दिव्य ध्वनि होती आई है, तीर्थंकर होते आए हैं, उपदेश होता आया है, इस परिपाटी में यहाँ वर्धमान जिन भय, यहाँ पे हमारे वर्धमान जिनेन्द्र भय, वर्धमान जिनेन्द्र हुए, जिनका कल हम मोक्ष कल्याणक मनाएंगे, है ना। वैसे तिथि तो आज की है ना, ग्रंथों में चतुर्दशी की तिथि है, लेकिन चूंकि उसका अंतिम प्रहर में मोक्ष गए थे, इसलिए अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो ऐसी परिपाटी में यहाँ पे वर्धमान जिनेन्द्र हुए हैं। तिन हुने, उन्होंने भी, है ना, हु शब्द का अर्थ भी होता है। तिन हुने यानी उनने भी, तिनको स्वरूप, किनका,
किनका स्वरूप? वो जो शब्द और अर्थ की बात चल रही थी वो, है ना, उन शब्दों का और उन अर्थों का उन पदार्थों का स्वरूप जाना है। जैसा हमने सुमेरु का उदाहरण लिया था, सुमेरु शब्द भी उन्होंने जाना और सुमेरु पर्वत को भी उन्होंने साक्षात जाना है। क्या हुआ फिर? जान लिया तो कि इच्छा बिन दिव्य ध्वनि तिनके प्रकट भई, बिना इच्छा ही अनिच्छा के ही है, भवि भागन वच जोगे वशाय मात्र, ना कि इच्छा वशाय, है ना, भव्य जीवों के भाग्य से, हम जैसे जीवों के भाग्य से उनकी वो दिव्य ध्वनि खिरी, और वचन योग से वो दिव्य ध्वनि खिरी। इच्छा बिन दिव्य ध्वनि तिनके प्रकट भई, उनके ये बिना इच्छा ही दिव्य ध्वनि प्रकट हो गई अपने आप। देखो उनके भी करता वो नहीं, ये बताने के लिए लिखा है इच्छा बिन। ता करी स्वरूप किछु तेसो ही बखान्यो है, उसके द्वारा उसका स्वरूप पदार्थ है वैसा का वैसा। क्या हुआ कि गौतम गणेश, गौतम गणेश, गणेश माने गणधर, जो गण के ईश हो, जो गण को धरें, वो गणधर, वो गणेश, है ना, वो गणेश नहीं, वो जैसा चित्र बना दिया जाता है और बहुत से लोग पूजा करते हैं उसकी, वो वाली बात नहीं। गौतम गणेश माने गौतम गणधर। तो गौतम गणेश सुनी ऐसो उपकार कीनो, गौतम गणधर ने उनकी दिव्य ध्वनि सुन करके ऐसो उपकार कीनो, ऐसा उपकार किया। कैसा? कि ताको अनुसार सब ग्रंथनि में आन्यो है, सारे ग्रंथों में जो भी बाद में शास्त्र बने हैं वो गौतम स्वामी के अनुसार ही बने हैं। जो भी आचार्यों ने, कुंद कुंद आदि आचार्यों ने जो ग्रंथ बनाए वो सब गौतम स्वामी के अनुसार, उनके द्वारा बताए हुए उपदेश के अनुसार ही उन शास्त्रों में वो सारा वर्णन आया है। उन शास्त्रों से तिन करी ज्ञानवंत होई छोटे ग्रंथ जोड़, उन ग्रंथों के द्वारा ज्ञानवंत होकर के, ज्ञानी होकर के, और छोटे ग्रंथ जोड़ी किन्हीं हुने कि किन्हीं किन्हीं जीवों ने उनसे ज्ञानवान होकर के छोटे छोटे ग्रंथ जोड़ करके नाना भांति अर्थ परमान्यो है, नाना प्रकार से अलग अलग कथन पद्धति से, तरह तरह के नयों से, अपेक्षाओं से, विवक्षाओं से अर्थ परमान्यो है, अर्थ की प्रामाणिकता की है, उस पदार्थ का वर्णन किया है, प्रामाणिक रूप से वर्णन किया है और उसको प्रमाणित किया है शब्दों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। और वो शब्द और ज्ञान उस पदार्थ के अनुसार ही चलते हैं, इसलिए प्रामाणिक होते हैं। तो देखिए आप कितने सुंदर छंद हैं और कितने यहाँ पे सुंदरता से वर्णन किया है। 2 मिनट इसको हटा दीजिए पेज को, अब पेज भी बदलेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि त्रिलोक सार, जो कि कर्णानियोग का मुख्य ग्रंथ है, एक प्रमुख ग्रंथ है, उस त्रिलोक सार की टीका में भी टोडरमल जी साहब अध्यात्म का पुट दे देते हैं, उसमें से भी अध्यात्म निकाल लेते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं अच्छे से। तो हमें ये टोडरमल जी के ज्ञान की महिमा आनी चाहिए, टोडरमल जी की विशेषज्ञता नजर आनी चाहिए। आगे देखते हैं अपन। अब जो सबसे ज्यादा छंद मिलते हैं, सबसे ज्यादा पद्य हमको मिलते हैं टोडरमल जी के लिखे हुए, वो मिलते हैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका। सम्यक ज्ञान चंद्रिका, अब क्या था असल में, पहले तो टोडरमल जी सिर्फ, थोड़ा सा परिचय मैं आपको देता हूँ, टोडरमल जी पहले सिर्फ गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड की टीका लिख रहे थे। लेकिन जब वो लिखा उन्होंने और लिखने के बाद पूरा हुआ तो उसकी प्रशस्तियां अलग अलग भी लिख दी। उसके बाद उनको विचार आया कि लब्धिसार ग्रंथ भी मिलता जुलता है, उसकी टीका लिखी जाए। तो लब्धिसार ग्रंथ की भी टीका करी, क्षपणासार ग्रंथ की भी टीका करी। फिर उनको लगा कि ये आपस में पूर्व पर इनका बहुत अच्छा संयोग है, इनको समझने के लिए अगर साथ में ही क्षपणासार, साथ में ही लब्धिसार ग्रंथ देखा जाए तो गोमटसार ग्रंथ विशेष समझ में आता है। तो उन्होंने उन सब टीकाओं को मिला दिया। ये खुद टोडरमल जी ने लिखा है, प्रशस्ति में लिखा है ऐसा, उनको मिला करके एक नाम दे दिया सम्यक ज्ञान चंद्रिका। आया समझ में? सम्यक ज्ञान चंद्रिका अलग से कोई ग्रंथ नहीं है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका इन सब ग्रंथों की टीका का एक नाम है। ग्रंथ अलग अलग है, गोमटसार जीव कांड अलग है, गोमटसार कर्म कांड अलग है, लब्धिसार अलग है, क्षपणासार भी अलग है। आया समझ में? क्षपणासार किनका है? क्षपणासार चामुंड राय का है।
आया समझ में। और इधर ये गोमट सार जो है या लब्धि सार है ये सब, और त्रिलोक सार भी ये अपने नेमी चंद्राचार्य के हैं, तो ये उसमें अंतर है। तो मैं क्या कह रहा था, इन सबको मिला करके उन्होंने ये टीका को सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम दिया, और साथ में नोट्स भी दिए। अर्थ संदृष्टि अधिकार टोडरमल जी के नोट्स हैं, सूत्र हैं, वो एक तरह से क्या कहें अपन, फॉर्मूला हैं, तरह तरह के फॉर्मूला उन्होंने दिए जिससे कि हम ये चीजें समझ सके। गोमट सार की टीका में जो कर्णानियोग की बातें हैं, गणित का विषय है, उस गणित के विषय को समझने के लिए उन्होंने नोट्स तैयार किए जिसको अर्थ संदृष्टि नाम दिया। तो ये सब सम्यक ज्ञान चंद्रिका है। अब फिर जब इन्होंने मिला दिया तब क्या किया कि सम्यक ज्ञान चंद्रिका का अलग से मंगलाचरण लिखा। पहले तो उन ग्रंथों का सबका अलग अलग लिखा ही था, लेकिन जब मिला दिया तो उसका अलग से मंगलाचरण भी लिखा और उसकी बहुत विस्तृत प्रशस्ति लिखी। आपको जान के आश्चर्य होगा, टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति पूरी 63 छंदों में लिखी, 63 छंदों। जो मैंने आपसे कहा था कि 226 छंद टोटल टोडरमल जी के मिलते हैं पद्य रचनाएं, तो अब आप थोड़ी सी गिनती लगाइए। मोक्षमा प्रकाशक के 9 छंद है ना, उसके बाद आप देखिए आत्मानुशासन के 2 छंद, 9 और 2 11, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय टीका के 6 छंद, 11 और 6 17, और त्रिलोक सार टीका में देखें तो 9 और 4 13, तो 30 छंद होते हैं। 226 में से 30 छंद हैं जो 4 ग्रंथों के मिलते हैं, और अकेला सम्यक ज्ञान चंद्रिका को देखें तो बाकी के जितने भी छंद हैं 196 छंद, 196 में से आप ये हटा दीजिए जो गोमट सार की पूजा है ना, पूजा एक अलग ही चीज है। वैसे तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका पूरी करने के बाद उन्होंने वो पूजा भी उसी में जोड़ी थी, तो उसका अंश माने चाहे अलग माने, लेकिन पूजा के छंदों को हटा दें तो लगभग 150 छंद सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका के प्रारंभ में, बीच में, हर एक अधिकार के मंगलाचरण में और प्रशस्ति में अपने को मिलते हैं, जिनमें से 63 छंद तो अकेले प्रशस्ति में मिलते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर छंद है। देखते हैं अपन। तो ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका का थोड़ा सा परिचय मैंने आपको दिया है। एक और चीज कहना चाहूंगा, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो पीठिका है, पीठिका जिसमें स्वाध्याय की बहुत जबरदस्त प्रेरणा दी गई है, वो आप सबको पढ़ने योग्य है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हो, बहुत उसको जल्दी से जल्दी आप पढ़ें, ऐसा मेरा भाव है। आप वो पढ़ोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मोक्षमा प्रकाशक से कुछ अलग चीज पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा कि मोक्षमा प्रकाशक का ही ये अंश है। ऐसा सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर वो पीठिका लिखी है। अर्थ के पक्षपाती को समझाया है, काम भोग के पक्षपाती को समझाया है, कर्णानियोग के पक्षपाती, चरणानियोग के पक्षपाती, द्रव्यानियोग के पक्षपाती, प्रथमानियोग के पक्षपाती, हर एक पक्षपाती को उन्होंने समझाया है, शास्त्र स्वाध्याय की प्रेरणा दी, बहुत अच्छी प्रेरणा दी है। आप सबको पढ़ना चाहिए। वो पीठिका लगभग 16 पेज में प्रकाशित है, तो आप वो पढ़ सकते हैं, मिल जाएगी आपको। सम्यक ज्ञान चंद्रिका जहां से भी प्रकाशित है उसके प्रारंभ में वो पीठिका दी गई है। चलिए, तो अब हम देखते हैं सम्यक ज्ञान चंद्रिका के मंगलाचरण वगैरह के छंद। सचिन जी, ये इसको पेज नंबर 4 आप लगाइए। पेज नंबर 4 जहां पे सम्यक ज्ञान चंद्रिका के छंद दे रखे हैं। शुरुआत में ही आपको टोडरमल जी की कलाकारी दिखेगी, उसमें कैसे एक ही छंद में 2 तरह के उन्होंने भाव भर दिए हैं, ये इसमें नजर आएगा हमको। अभी आपके स्क्रीन पर आने वाला है छंद। वैसे तो सबने सुन रखा होगा, गुण स्थान विवेचन आपने पढ़ी हो, तो उसके शुरुआत में जो 6 छंद है मंगलाचरण के, वो ही 6 छंद, ये असल में वो 6 छंद इसके ही है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका के। अच्छा, ये इधर आ गया, मैं दूसरी जगह देख रहा था, मुझे नजर नहीं आया। पेज नंबर 4 ऊपर ही ऊपर, बस बस बस। वंदो ज्ञानानंद कर नेमि चंद गुण कंद, माधव वंदित विमल पद पुण्य पयो निधि नंद। देखिए, देखने में छंद बिल्कुल सीधा सा नजर आता है क्या, वंदो ज्ञानानंद कर के ज्ञान और आनंद के करने वाले
जो नेमी चंद्र आचार्य हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। माधव वंदित विमल पद, कि जो माधव के द्वारा वंदित है। माधव भट्ट उनके शिष्य का नाम था, नेमी चंद्राचार्य का। आप लोगों ने अगर परिचय पढ़ा हो तो उसमें माधव चंद्र आचार्य, माधव चंद्र का भी नाम आता है। तो वो माधव से वंदित ऐसे विमल पद धारण करने वाले पुण्य पयोनिधि नंद। मनीष जी, भाई साहब, ये किसी का रेज हैंड हुआ है, शायद कोई प्रश्न है क्या? मोक्षिल कोटड़िया, मोक्षिल कोटड़िया, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी 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 कुछ पूछना? हाँ, आपने अभी जो दो नाम कहे वो रिपीट करिए। जो दोहा पढ़ा वो रिपीट करूं यूं? नहीं, माधव जी और वो कोई एक और नाम था, वो कैसा? अब क्या आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी? ये पहले छंद को पुनः समझाइए। इसका अर्थ में अभी वापस से अपन पूरा अर्थ देखते हैं। मैंने पहले ही कहा कि इसके दो अर्थ हैं। दो अर्थ कैसे निकलते हैं वो मैं अभी बताता हूं आपको। पहला अर्थ तो जो हम सामान्य रूप से कर रहे हैं वही है कि वंदो ज्ञानानंद कर, ज्ञान और आनंद के करने वाले ऐसे नेमी चंद्राचार्य जो कि गुणों के कंद हैं, उनको मैं वंदना करता हूं, नमस्कार करता हूं। और वो कैसे हैं कि वो माधव वंदित हैं, है ना, अथवा जिनके विमल पद माधव के द्वारा वंदित हैं, जिनके विमल चरण, नेमी चंद्राचार्य के विमल चरण, निर्मल चरण माधव चंद्र के द्वारा वंदित हैं। और जो पुण्य पयोनिधि नंद, पुण्य रूपी समुद्र को बढ़ाने वाले हैं। नंद माने बढ़ाने वाला, नंदन होता है ना, तो पुण्य पयोनिधि नंद। अब इसका दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ आप देखिए, नेमिनाथ जी को इस सम्यक ज्ञान चंद्रिका में बहुत जगह पे नमस्कार किया है। नेमिनाथ अपने जो 22वें तीर्थंकर हैं। तो वंदो ज्ञानानंद कर, ज्ञान और आनंद को करने वाले नेमिनाथ भगवान को, जो कि अनंत गुणों के कंद हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। और माधव वंदित, अब आपको ध्यान होगा कि माधव नाम कृष्ण का भी है ना, और कृष्ण नेमिनाथ जी के चचेरे भाई थे और उन्हीं के समय हुए थे, है ना। तो माधव वंदित, कि कृष्ण के द्वारा वंदित जिनके विमल चरण हैं, और जो पुण्य पयोनिधि नंद, पुण्य रूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए चंद्रमा के समान हैं, ऐसे नेमिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। टोडरमल जी ने ऐसा प्रयोग 3-4 जगह किया है। तो नेमिनाथ जी, है ना, नेमिनाथ जी देखें तो वास्तव में, एक सेकेंड, हाँ मुझे ऐसा लग रहा था शायद त्रिलोक सार में भी ऐसा दिया था। त्रिलोक सार में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका में 3-4 जगह पर ऐसा प्रयोग किया है कि जिसमें एक अर्थ तो नेमी चंद्राचार्य का निकलता है और एक अर्थ नेमिनाथ भगवान का निकलता है, और वो पूरी तरह से वैसा घटित भी होता है। तो आप देख सकते हैं पहले ही छंद में टोडरमल जी ने यहाँ कलाकारी दिखाई है ना। एक ही लाइन से, एक ही शब्द से दो दो अर्थ निकाले हैं। इसको श्लेष अलंकार कहा जाता है। शब्द एक लिखा लेकिन उसके अर्थ दो निकलते हैं। तो यमक और श्लेष का बहुत प्रयोग किया है टोडरमल जी ने। इसी तरह से आगे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे कीजिए भाई साहब इसको, फिर अरहंतों को नमस्कार किया सामान्य रूप से दूसरे छंद में। फिर तीसरे छंद में सिद्धों को नमस्कार किया है। उसके बाद चौथे छंद में जिनवाणी को नमस्कार किया है। जैनी वाणी विविध विधि, है ना। मैं तो, जो अगर बच्चे कोई देख रहे हो और उनके हिंदी में अलंकार वगैरह आते हो तो आप लोग ये उदाहरण लिख सकते हैं, कोई मना नहीं कर सकता। अनुप्रास उदाहरण, अनुप्रास के आप उदाहरण दे सकते हैं। ये मैं नमो नगन जैन जन, या फिर जैनी वाणी विविध विधि, ये सब अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है। यमक और श्लेष हमने यहाँ पर देखा ही है। तो ऐसे आप अपने स्कूल में भी प्रयोग करें तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। अब देखिए जो प्रसिद्ध छंद है मैं नमो नगन जैन जन, वो यहीं का है ना। ये इसका 5वां छंद है। और इसके पहले भी हमने देखा कि पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में भी टोडरमल जी ने इस छंद का प्रयोग किया। हालांकि उसका पहले पद में कुछ अंतर अपने को वहां पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टोडरमल जी की जो पद्धति रही, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9 अधिकार हैं और आपने देखा होगा प्रत्येक अधिकार में उन्होंने मंगलाचरण किया। 8वें में बस नहीं किया, लेकिन
हर एक अधिकार में मंगलाचरण किया। ये पद्धति सिर्फ मोक्षमा प्रकाशक में नहीं चलाई उन्होंने, यही पद्धति उन्होंने ये गोमटसार जीव कांड और कर्म कांड के लिए भी चलाई। तो गोमटसार जीव कांड में पूरे 22 अधिकार हैं और हर अधिकार में टोडरमल जी ने मंगलाचरण दिया। अब इस 22 अधिकारों में भी उन्होंने क्या विशेषता रखी कि 22 अधिकारों में पूरे समझ लीजिए 22 तीर्थंकर तक उन्होंने नमस्कार किया। मात्र आदिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी और महावीर स्वामी, इन तीन का छंद इसमें नहीं मिलता। बाकी अजितनाथ जी से लेकर के नेमिनाथ जी तक के पूरे 22 तीर्थंकर तक हमको ये छंद देखने को मिल जाते हैं। पहले अधिकार का जो छंद है वहां पे नेमी चंद्र आचार्य ने सामान्य रूप से जिनेंद्र भगवान को और टोडरमल जी ने नेमी चंद्र आचार्य को और नेमिनाथ भगवान को, दोनों को नमस्कार किया, है ना। और ज्ञान भूषण जो भट्टारक थे जिन्होंने इसकी टीका लिखी थी, जिसके आधार पर संस्कृत टीका बनी और उस संस्कृत टीका के आधार पर टोडरमल जी ने वचनिका लिखी, उनका थोड़ा सा वर्णन किया है। तो वो सारा वर्णन पहले अधिकार के मंगलाचरण में दिया, इसलिए आदिनाथ जी का मंगलाचरण नहीं आ पाया। बाकी दूसरे अधिकार में अजितनाथ जी का, तीसरे अधिकार में संभवनाथ जी का, चौथे अधिकार में अभिनंदन जी का, इस तरह से क्रमशः प्रत्येक अधिकार में जिस नंबर का अधिकार है उस नंबर के तीर्थंकर को नमस्कार किया है। छंद तो सभी बहुत सुंदर है ना, और तरह तरह के उसमें प्रयोग हैं, अलंकार हैं, भाषा जो समझते हैं वो आप अगर इनको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसा प्रयोग किया है। मैं थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा, आप 9वें अधिकार वाला छंद देखिए, 9वें अधिकार का छंद, हाँ अगले पेज पर, बस यही देखिए। आप इस छंद को देखिए, कितना सुंदर छंद बनाया है। कुंद कुसुम सम दंत जुत पुष्प दंत जिनराय, वंदो ज्योति अनंतमय पुष्प दंत वतकाय। कुंद कुसुम, एक कुंद नाम का पुष्प होता है, आपने सुना होगा, कुंद पुष्प होता है बिल्कुल सफेद। कुंद कुसुम सम दंत जुत यानी एकदम सफेद, जिनके दंत हैं। कुंद कुसुम ये हो गया पुष्प और ये हो गए दंत, तो ऐसे बिल्कुल सफेद, जिनके चमकदार सफेद दांत हैं, ऐसे दंत युक्त। ये भी एक प्रकार है भगवान की स्तुति करने का, वर्णन करने का। शरीर के आधार पर भी स्तुति की जाती है ना। आपने पढ़ा ही होगा शायद 27वीं गाथा के बाद जो छंद है सम्मयसार जी में, उसमें बताया है कि अपने शरीर के तेज से जिन्होंने 10 दिशाएं धो दी हैं और जिनकी शरीर की कांति बहुत सुंदर है, इसी तरह से भी व्यवहार से स्तुति की जाती है। कांत्येव स्नपयन्ति ये दश दिशो धामना निरुंधन्ति, ये इस तरह का छंद है वो। तो ऐसे यहाँ पे भी शरीर के आधार पर वर्णन किया। लेकिन देखिए आप, तो पुष्प दंत जो नाम है, उनके दंत पुष्प के समान, लेकिन कौन सा पुष्प की? कुंद पुष्प। कुंद पुष्प सफेद होता है और दांत भी सफेद ही शोभा देते हैं। तो ऐसे पुष्प दंत जिन रहा है। और वंदो ज्योति अनंतमय, अनंत ज्योति वाले पुष्प दंत वत काय, ये शब्द खास है जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था कि उनकी जो काय है, शरीर है, वो कैसी है कि वो भी पुष्प दंत के जैसा है। क्या मतलब? पुष्पदंत स्वामी का रंग कौन सा था? सफेद, है ना। आपको ध्यान होगा 8वें और 9वें यानी चंद्रप्रभ और पुष्पदंत जो दोनों तीर्थंकर हैं, ये सफेद रंग का इनका शरीर था। 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल, शेष सोल कंचन वरण, ऐसा आपने छंद सुना होगा। तो उसमें जो सफेद वर्ण वाले तीर्थंकर हैं वो हैं चंद्रप्रभ स्वामी और पुष्पदंत स्वामी। तो पुष्पदंतवत काय, देखो कैसे इन्होंने घटित किया कि उनके दंत कुंद पुष्प के समान, ठीक है, तो वो हो गए सफेद। और उन्हीं कुंद पुष्प जैसे दंत के समान उनके शरीर की काया, शरीर का वर्ण ना, उनकी काया का जो वर्ण है वो भी बिल्कुल सफेद। तो ऐसा पुष्पदंत शब्द के अलग अलग जगह उन्होंने प्रयोग किए हैं। हर एक छंद में, मतलब हर एक तीर्थंकर के जो नाम है, 2-2, 3-3 जगह वो नाम लेकर के उन्होंने हर एक जगह अलग अलग अर्थ निकाला है, यमक अलंकार का प्रयोग किया। देखिए आप 10वां छंद देखिए, इसी के नीचे, दूर करत भव ताप सब शीतल जाके वैन। क्या? ये संसार का जो ताप है, इस संसार का ताप है, जन्म मरण का जो ताप है, उसको जो पूरी तरह से दूर कर देते हैं। ऐसे कौन? शीतलनाथ जी नहीं, ऐसे शीतल जाके वैन। वैन माने जिसके वचन, जिनके वचन, जिनकी वाणी,
कि शीतलनाथ जी के वचन ही इस संसार के ताप को ठंडा कर देते हैं, संसार के ताप को शीतल कर देते हैं। ऐसे तीन भवन नायक नमो, तीन लोक के जो नायक हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ। शीतल जिन सुख दैन, ऐसे शीतल जिनेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे ही आगे आप देखेंगे तो वहां भी आपको मिलेगा श्रेय, श्रेयांश शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया है। श्रेय शब्द का अर्थ, ऐसे ही वासु पूज्य का बहुत सुंदर सुंदर छंद है। 15वें छंद पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये देखिए बहुत सुंदर छंद है। आप इसमें उपमा देखिए, क्या गजब की उपमा दी है, रूपक दिया है। सुधाधार सम धर्म तय पोषे भव्य सुधान्य, प्राप्त किए निज इष्ट को भजो धर्म घन मान्य। क्या कहा? सुधाधार सम धर्म तय, एक एक शब्द के कई कई अर्थ है यहाँ पे। सुधाधार, अमृत की धारा समान धर्म से, सुधाधार सम धर्म ते, यानी एक तो हो गया सम शब्द का अर्थ हो गया समान, है ना, अमृत की धारा के समान धर्म से। अथवा दूसरा अर्थ, सुधाधार सम धर्म ते, सम माने वीतराग भाव, चारित्र। आपने पढ़ी होगी प्रवचन सार जी की 7वीं गाथा, है ना, चारित्रम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्तीर्ण दिट्ठो, है ना, सम, सम भाव जिसको कहा, वो सम भाव ही वीतराग भाव है, वही चारित्र है, वही धर्म है। तो सम धर्म माने वीतराग धर्म, वीतराग धर्म रूपी सुधा की धार से, अमृत की धारा से जिसने पोषे भव्य सुधान्य, ये भव्य जीव रूपी धान्य, धान्य माने फसल, ये भव्य जीव रूपी फसल का जिन्होंने पोषण किया। क्या गजब की उपमा दी है, सोचिए आप, कि जैसे बादल, बादलों से वर्षा होती है, उस वर्षा से जो फसल होती है उस फसल का पोषण होता है। ठीक उसी तरह से जो धर्मनाथ जी थे, धर्मनाथ जी ने इस समधर्म, है ना, समधर्म वीतराग धर्म की अमृत धारा बरसा करके भव्य जीव रूपी फसल को पोषण दिया है। भव्य जीव रूपी फसल इनसे पनपेगी, है ना, फलेगी, फूलेगी, सुखी होगी। और ये जो धान्य है भव्य रूपी सुधान्य, इन्होंने उस धर्म की धार से प्राप्त किए निज इष्ट को, है ना, अपने इष्ट को प्राप्त कर लिया, एक अर्थ। दूसरा अर्थ कि धर्मनाथ जी ने स्वयं ने अपने इष्ट को प्राप्त किया, मोक्ष गए ना, तो अपने इष्ट को प्राप्त किया। ऐसे में भजो, ऐसे में भजता हूं किनको? धर्म घन मान्य, ऐसे धर्म रूपी घन को, धर्म रूपी जिनको घन माना गया, घन माने बादल, कि धर्म के बादल धर्मनाथ जी। देखो कितना सुंदर रूपक बिठाया है, उपमा बिठाई है टोडरमल जी ने। टोडरमल जी का जो वेद्य और वो रोग का दृष्टांत है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, वो हम देखते हैं कि किस तरह से वो सांग रूपक घटित करते हैं, उसी तरह से यहाँ सांग रूपकता घटित टोडरमल जी ने की है। धर्मनाथ जी को बादल की उपमा दी, भव्य जीवों को फसल की, धान्य की उपमा दी। इस तरह से ये यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर छंद आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से 20वां और 22वां छंद भी है ना, और दूसरे छंद भी है, लेकिन मेरे ख्याल से समय हो चुका है अपना, और फिर रात ज्यादा होने पर, आज चतुर्दशी भी है, बहुत से लोगों ने एक समय ही भोजन किया होगा, तो आलस भी आ रहा होगा किसी को, और किसी किसी को ये थोड़ा साहित्य की बातें भी हो जाती हैं, ये सुन करके भी आलस आ रहा होगा। बात यही समाप्त करते हैं, है ना। आगे की जो चर्चा है और भी सुंदर सुंदर छंद है, कल आप बिल्कुल भी मत चूकिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। कल हमारी आखिरी चर्चा है, और जो प्रशस्ति है, मैं समझता हूँ कि टोडरमल जी ने जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की प्रशस्ति लिखी है, वो टोडरमल जी के सबसे सुंदर पद्य हैं, और उसमें टोडरमल जी ने अपने हृदय के भाव, उनके हृदय में जो अध्यात्म भरा हुआ था, वो अध्यात्म भरपूर उसके अंदर मिलेगा। तो कल हम उसकी चर्चा करेंगे, है ना। अभी समय हो चुका है, यहीं पर बात समाप्त करते हैं। जय हिंद। अभी हमने आदरणीय पंडित श्री विक्रांत जी शास्त्री झालरा पाटन, इनके माध्यम से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, त्रिलोक सार, सम्यक ज्ञान चंद्रिका और भी मोक्षमा प्रकाशक, टोडरमल जी का आप पीछे जो उनके बैनर देख रहे हैं, जैन अध्ययन केंद्र, तो आप समझ सकते हैं अध्ययन आपका कितना है। स्वयं बहुत ज़्यादा डीप अध्ययता हैं, और शैली भी ऐसी है
कि पढ़ने पढ़ाने की शैली है। और चूँकि टोडरमल जी के संबंध में इतना ज़्यादा गहरा चिंतन आपको नए विद्वानों में नहीं देखने को मिलेगा जो विक्रांत जी में आपको देखने को मिलेगा। और जो साहित्य का समझो अनुसंधान कर रहे हैं और हम सभी को वो अनुसंधान के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर अभी हमने मार्मिक व्याख्यान का लाभ लिया है। इसी प्रकार से जो कि हम कभी सम्यक ज्ञान चंद्रिका को आपने नाम तो सुना होगा, ग्रंथ का परिचय कैसे कैसे छंद हैं, कितने छंद हैं और उसमें क्या भरा है, और टोडरमल जी की शैली कैसी है अद्भुत साहित्य के संबंध में, छंदों के संबंध में, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, हर छंद में आपको एक नई विधा मिलेगी साहित्य की। तो इस प्रकार से भी प्रवचन हो सकते हैं एक अद्भुत शैली के माध्यम से, आदरणीय हमारे विक्रांत जी के माध्यम से जो हमने लाभ प्राप्त किया है। इसी प्रकार का आपको कल सम्यक ज्ञान चंद्रिका के आधार से बहुत ही सुंदर चर्चा सुनने को मिलेगी। और अगले 2 दिनों के लिए आदरणीय पंडित श्री शैलेश भाई जी का व्याख्यान आपको प्राप्त होगा। अभी वो हिम्मतनगर के माध्यम से स्वाध्याय हिम्मतनगर से स्वाध्याय चल रहा है और 2 दिन का लाभ हमें प्राप्त होगा। तो अंतिम प्रवचन विक्रांत जी का कल आप सुनना ना भूलें। ज्ञान चंद्रिका और टोडरमल जी का विशद परिचय प्राप्त करना हो तो अवश्य ही कल आप जरूर सुने। अभी कल सुबह ठीक 7 बजे से जिनेंद्र अभिषेक जो कि हमारी महावीर भगवान के नाम से मंदिर है और मूल नायक भगवान महावीर की प्रतिमा है, उसका महामस्तकाभिषेक और भगवान के निर्माण उत्सव का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ठीक 7 बजे से प्रारंभ होगा। आप सभी से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर हम भगवान के निर्माण महोत्सव को मनाएंगे। अभी आपसे निवेदन है जिनवाणी विनय के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर जिनवाणी विनय करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो जयाणम, नमो लोहि सव्यसाहुण, नमो अरहंताणम, नमो सिद्ध, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोहि सव्यसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोहि सव्यसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोहि सव्यसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोहि सव्यसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोहि सव्यसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोहि सव्यसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोहि सव्यसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जयाणम, नमो लोहि सव्यसाहुणम। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। पुनः आप सभी से निवेदन है ठीक सुबह में प्रातः की मंगल वेला, कल भगवान महावीर निर्माण उत्सव की मंगल वेला में हम सुबह 7 बजे ठीक सम्मिलित होंगे। आप अपने परिचितों को, मित्रों को, समस्त परिवार को एक साथ एक जगह पर सम्मिलित होकर इन समस्त कार्यक्रमों का लाभ लेने हेतु सुबह ठीक 7 बजे सम्मिलित हों, ऐसा मेरा निवेदन। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, सादर चैतन्य वंदन।